हेलो एवरीवन। मेरा नाम साइली पंडित है। मैं अहमदनगर ज़िले से हूँ। मेरे पर्यवेक्षक का नाम है डॉक्टर रमेश वाघमारे सर। और फील्ड वर्क ड्यूरेशन का हमारा पीरियड था 1 मंथ का। 22 फरवरी से हमारा फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ था। जो सर लोगों ने 6 असाइनमेंट हमको दिए थे कंप्लीट करने को, तो मैंने वो 6 असाइनमेंट पूरे कंप्लीट किए हुए हैं। और फर्स्ट असाइनमेंट जो था हमारा, तो वो अपने समुदाय में जो कोविड-19 का समुदाय पे क्या असर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था। तो मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो हमारे समुदाय में कोविड-19 का बहुत असर पड़ा था। हमारे जो गांव में पूरे होटल व्यवसाय ज़्यादा चलता है, तो उस पे बहुत असर पड़ा था। बाद में जो व्यापारी लोग हैं उन पे भी असर पड़ा था बहुत। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी फर्स्ट असाइनमेंट में। सेकंड असाइनमेंट जो था अपना, तो प्री असेसमेंट फॉर्म था, वो भी मैंने पूरी अच्छी तरह से फिल किया था। थर्ड असाइनमेंट जो था हमारा, तो वो अपने गांव का प्रोफाइल बनाना था। तो गांव के प्रोफाइल बनाते वक्त मैंने गांव की विशेषता भी उसमें मेंशन की हुई थी कि हमारे गांव की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी। केड़गांव में रेणुका देवी का बहुत बड़ा मंदिर है और हर साल नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ी यात्रा होती है। नवरात्रि उत्सव की बहुत बड़ी परंपरा है यहाँ की। पूरे 9 दिन ये नवरात्र उत्सव चलता है। उसमें डांडिया वगैरह ये सब प्रोग्राम होते हैं। और समुदाय में कला राज की सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत बढ़िया है। ऐसे हमारे गांव की इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हुई थी और उस पर प्रोफाइल बनाया था। बाद में था कि अपने गांव में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसका प्रोफाइल बनाना था, तो मैंने वो भी किया था। बाद में था सोशल मैपिंग, तो मैंने सोशल मैपिंग भी किया था। सोशल मैपिंग में मैंने सब गांव की विशेषताएं, मतलब धार्मिक स्थल जो है वो दिखाए हैं पूरे। जहाँ पे खेती है वो खेती भी दिखाई है। पूरा जो महानगर पालिका है वो भी मेंशन की हुई है। छोटे छोटे जो होटल है वो भी दिखाए हुए हैं पूरे मैप में। और बाद में हमने जो फोर्थ असाइनमेंट था, तो अपना ये था कि जो 3 लोग लेने के कोविड से प्रभावित हुए हैं और उन पे कोविड का क्या असर हुआ, ये जानकारी लेने को कहा था। तो मैंने वो भी जानकारी ली थी। तो मैंने 3 केस आइडेंटिफाई किए थे। तो फर्स्ट केस था मेरा किडनी पेशेंट, सेकेंड केस था अपंग व्यक्ति और थर्ड केस था विधवा महिला। तो मैंने उन पे केस वर्क किया था। तो फर्स्ट जो किडनी पेशेंट थे मेरे, तो उनका मैंने जीनोग्राम भी बनाया था। बाद में मैंने उनके प्रॉब्लम एनालिसिस किए थे। तो जो किडनी पेशेंट था उनका प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत समस्या से गुजर रहे थे। उनको आर्थिक परिस्थिति भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो डायलिसिस पे खर्चा कर पाते थे। तो उनको मैंने पथ्य पानी की सलाह दी और अच्छे अच्छे डॉक्टर है उनके नाम बताए थे। बाद में जो थे अपंग व्यक्ति, उनको भी मैंने अच्छे से उनका मानसिक जो आधार देने का कार्य किया था। उनका उत्पन्न कम था और नौकरी भी नहीं थी उनको, और वो घर के बाहर भी निकल नहीं पाते थे अपंग होने के कारण। तो वो बहुत स्ट्रेस में थे, तो उनका स्ट्रेस मैंने थोड़ा हल्का किया था। उनको थर्ड जो व्यक्ति है वो है मेरी विधवा महिला। जो विधवा महिला है कि उनके पति गुजर गए हुए हैं और उनका जो लड़का है वो अनुकंप तत्व पर उनके पिताजी के जगह लगा है काम को, और वो जो बेटा है तो वो उनकी देखभाल नहीं करता है। तो ये उनके प्रॉब्लम थे। तो बाद में मैंने उन प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दिए थे उनको। जो किडनी पेशेंट था, तो वो किडनी पेशेंट को मैंने ये सलाह दी थी कि वो किडनी पेशेंट था मेरा, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने उनके परिवार का सांत्वन किया था और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा था। सेकेंड जो व्यक्ति है अपंगत व्यक्ति, तो उनको मैंने मानसिक आधार दिया था। और
घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें ये भी कुछ आइडियाज़ दिए थे। जो विधवा महिला थी उनको मैंने हमारे यहाँ का बचत गट है वहाँ ले जाके रोज़गार उपलब्ध करके दिया था। और उनका जो बेटा था तो उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे उनकी देखभाल करनी है, ये सब बताया था। बाद में मैंने 6 डे का इंटरवेंशन प्लान किया था। इंटरवेंशन प्लान में मुझे उनके साथ क्या काम करना था ये सब मैंने अपना चार्ट बनाया था एक उसके बाद मैंने 5th असाइनमेंट की थी कि 5th असाइनमेंट ये थी कि 3 ऐसे कुटुंब लेने हैं हमको जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। तो मैंने 3 कुटुंब उसमें लिए थे। तो पहला था कि उनकी जो पहले है तो वो टेलरिंग काम करते थे। तो उनका कोविड-19 की वजह से उन पे परिवार पे बहुत असर हुआ था। उनको राशन तो मिला था सरकार से, पर फिर भी उनका सब टेलरिंग काम बंद होने की वजह से उनको आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। सेकेंड केस थे कि उनका कपड़े का दुकान था तो कोरोना की वजह से वो दुकान पूरा बंद करना पड़ा था उनको। तो वो दुकान का रेंट टाइम पे चुका नहीं पाए थे। तो उनको भी बहुत आर्थिक परिस्थिति से गुजरना पड़ा। और थर्ड जो थी तो एक लड़की थी जो कि जॉब करती थी और कोविड-19 में पूरे उनका जॉब बंद पड़ा था, मतलब ऑफिस बंद था। तो उनको बहुत समस्या से गुजरना पड़ा, उनको आर्थिक परिस्थिति से भी गुजरना पड़ा। और घर में थे उनके पिताजी थे, उनको पैरालिसिस था, तो वो पिताजी भी उन पे डिपेंड थे, तो वो बहुत स्ट्रेस से भी गुजर रही थी। और उनके परिवार में जो उनकी माँ है वो भी घर पे ही थी, तो उस सब जवाबदारी उन पे थी, तो वो बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे थे। तो ये 3 केस वर्क मैंने कोविड से इम्पैक्ट हुए लोगों के हैंडल किए हुए थे। बाद में जो 6 एक्टिविटी थी वो थी अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। तो मैंने अपने घर में पेशेंट होने के कारण कम्युनिटी में अवेयरनेस करने के लिए नहीं गई थी। मैंने घर पे ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के पोस्टर बनाए थे और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड करके जन जागृति की थी। मैंने जो पोस्टर बनाए हैं वो मैंने दिखाए हैं नीचे। और ये फील्ड वर्क करते समय मुझे इसमें बहुत चैलेंजेस आए, जैसे कि समुदाय में क्षेत्र कार्य करने में बहुत दिक्कतें आई। मैं जब पहले समुदाय में क्षेत्र कार्य करने को गई थी और कोविड-19 के केस हैंडल करने को गई थी, तब लोग मुझ पे हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे, कुछ भी पूछ रहे, ऐसे करके हंस रहे थे। फिर बाद में मैंने जब उनको अच्छे से बात करी उनसे, उनको क्या क्या करने वाली हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, CSRD का नाम बताया, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। और बड़ा चैलेंज ये था कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको समझाना, युवकों को भी प्रभावित करने में बहुत दिक्कतें आई। कुछ लोगों ने जानकारी देने में साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने जितनी जानकारी मिली उतनी कलेक्ट की। और ऑब्जर्वेशन और लर्निंग में मुझे ये सीखने को मिला कि जब मैं समाज में गई बात करने को, तो मेरा संभाषण कौशल्य विकसित हुआ, लोगों के साथ बात करने का तरीका समझ में आया, उनकी आर्थिक परिस्थिति समझ में आई, सामुदायिक क्षेत्र में गांव की लोक संख्या, शैक्षणिक परिस्थिति, लोगों का रहन सहन, धार्मिक स्थल कितने हैं, स्कूल कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, सब समझ में आया मुझे। ये सब मुझे सीखने को मिला। और कोविड-19 का गांव पे, परिवार पे, कुटुंब पे क्या असर हुआ, लोगों को किन किन समस्या से गुजरना पड़ा, ये सब मुझे समझ में आया। थैंक यू।